नाम रघु है। मैं मुंबई से आया हूँ। उमेश जी का घर में शादी हुआ था। उस शादी में काफ़ी लोग मिले हमें, लेकिन एक अनोखा इंसान मिले जो जड़ी बूटी की काम करते हैं। तो उनमें से ऐसे जो पूरा ये जड़ी बूटी का जो काम है वो एक अजीब सा होता है। हमको काफ़ी कुछ चीज़ दिखाए इन्होंने। तो उसमें से बहुत कुछ बीमारियां दूर करने की एक ये है। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद सन प्रसाद। आप सभी से यही विनती है, उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी स्वदेशी चिकित्सा की क्रांति है कि हर घर को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में मौजूद रसोई घर की औषधियाँ और आसपास में मौजूद जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको हम किस तरीके से अपने जीवन में निरोगी करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में चिकित्सा पूरी तरह से व्यावसायिक हो चुकी है। और यहाँ पे हम अगर व्यवसाय अपनी स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों को बचाना चाहते हैं तो इस विचारधारा से ऊपर उठ के आना पड़ेगा कि अपने आसपास में उपलब्ध सभी जड़ी बूटियां और आसानी से उपलब्ध चीज़ों की जानकारी लेके उसे उपयोग करना पड़ेगा। और उसी जागरूकता अभियान के तहत आज हम पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में, जहां पे कार्गो कार्ट साई फ्राइट भूषण एजुकेशनल डिपार्टमेंट के संस्थापक भाई उमेश चंद्र मिश्रा जी के बड़े सुपुत्र भूषण जी की शुभ विवाह पर कल उनका तिलकोत्सव हुआ। और कल जो है 11 मार्च को उसका बारात है, और बारात में भी हम स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के लिए एक स्टॉल लगाएंगे। तो यहाँ पे उपलब्ध जो भी जड़ी बूटियाँ जो घर के आसपास, इनके घर के एकदम पास में पड़ी हुई है, उनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे एक है अपामार्ग है, गुड़हल है, आम है, और एक अभी भाट मिला। तो इस तरीके की, तो अभी हम धीरज भाई के से पहुँचते हैं कि धीरज भाई बताएंगे कि इनके हाथ में जो पड़ी हुई है अपामार्ग चिड़चिड़ा उल्टा कांटा, ये कितनी ही अद्भुत औषधि है कि किस तरीके से किडनी को, किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी, ये मैं धीरज भाई से बात करूंगा कि धीरज भाई आपको बताएंगे। जी, वंदे मातरम। स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता शिविर में, जैसे कि यहाँ पे भैया ने बताया कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे घर के आसपास में औषधियाँ रहती है। उसकी पहचान न होने के कारण, उसके औषधि गुणों को न जानने के कारण जो है, हम लोग इसको घास-फूस समझ के छोड़ देते हैं। तो ये मेरे हाथ में देखिए चिड़चिटा है, अपामार्ग है, लटजीरा है, उल्टा काटा है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नामों से इसको जाना जाता है। शायद और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, ये इतना मुझे नाम पता है। तो ये अपने आप में एक महा औषधि है। जड़ से लेके जो इसका काँटा है, काँटे तक जो है पूरा यूज़ होता है। तो एक-एक पे मैं बताता हूँ धीरे-धीरे करके, और आपके पास में अगर है तो इसका जो है ज़रूर लाभ उठाइए। तो पहले मैं इसके पत्ते का, हालाँकि पत्ता जो है गर्मी का मौसम है तो इसमें पत्ता अभी तो नहीं है, और पत्ता जो है छोटा-छोटा है, हालाँकि पत्ता थोड़ा-सा गोल सा होता है। तो इस पत्ते का जूस निकाल के, अगर दाँतों की कोई बीमारी है तो वहाँ पे आपको इसको मसाज करना है, या फिर इसका जला के राख करके उसमें जो है फिटकरी, हल्दी, लौंग, नमक डाल के मंजन करना है, तो दाँतों की सारी बीमारी जो है दूर हो जाती है। इसके अलावा आप इसका दातून कर सकते हैं, दातून से भी दाँतों की बीमारी दूर हो जाती है। इसका जो है छार बनता है, छार जो है किडनी स्टोन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। छार बनाने की जो विधि है मैं शॉर्ट में फटाक से बता देता हूँ। इसको जला के राख करना है, राख करके 16 गुना पानी, मान लो 100 ग्राम राख है तो 1600 ग्राम पानी डाल के 24 घंटे रख देना। फिर उस पानी को जलाना है, छान के पानी को जलाना है, राख को छान के निकाल देना। उस राख को, पानी को जलाते-जलाते जो है सूख जाएगा। सूखने के बाद जो बचता है वो छार रहता है। 1 से 2 रत्ती का प्रयोग किया जाता है। किडनी की किसी भी टाइप की बीमारी है, पत्थरी की अगर बीमारी है, तो आपको जो है इसको सौंफ के अर्क के साथ में लेना है, छार को। अगर आपको किडनी फेलियर की दिक्कत है तो आप इसी के यही छार को जो है पुनर्नवारिष्ट नाम से औषधि मिलती है, उसके साथ में लेना है। तो आपकी किडनी की जो है दिक्कत धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। और इसके जड़ का जो प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है, जिन महिलाओं का जो है जो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ना कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होएगी, तो गर्भाधान में भी इसका जड़ का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। जड़ को जो है कमर में बांध दिया जाता है, जब महिलाओं की डिलीवरी नज़दीक आ जाती है उसी समय जो है बांध दिया जाता है, और इसको बहुत सावधानी से किया जाता है, ताकि डिलीवरी जो है, ऐसा बताया जाता है कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो है डिलीवरी हो जाती है। और जैसे डिलीवरी हो जाए इसको छोड़ के निकाल दीजिए, नहीं तो जो है उनका अंदर का बाकी जो प्लेजेंटा बोलते हैं वो भी बाहर आ जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से गर्भाशय से जो है बाहर आ जाता है।
तो मतलब इतनी विशेष औषधि है। इसका एक और औषधि गुण होता है, इसके पत्ते को अगर हम चबा के खाते हैं तो अस्थमा की दिक्कत, जिनको अस्थमा की बीमारी है, वो अस्थमा की बीमारी में विशेष इसका जो है लाभ मिलता है। इसका जो काँटा है, जिनको भस्मक रोग जिसे बोलते हैं, जिसमें बहुत भूख लगता है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है इनको, कितना भी खाते हैं पेट ही नहीं भरता, उसको भस्मक रोग, आयुर्वेद में भस्मक रोग बोला गया है। उस भस्मक रोग में आप इस काँटे का जो है बीज, इसको इकट्ठा कर लेना है और बीज को जो है सुखाकर इसका जो दाना रहता है अंदर का, उसको निकाल लेना है। दूध के साथ में, मिश्री के साथ में इसका जो है खीर बनाना है। 50 ग्राम कम से कम जो है बीज को एक बार में अगर आप खीर बना देंगे तो उनको 2 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी और ताकत भी बनी रहेगी। मतलब ये भस्मक रोग के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। तो जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहे उनको 50 ग्राम दे सकते हैं, जिनको कम दिक्कत है तो उनको थोड़ा-थोड़ा करके जो है मात्रा उनके रोग के अनुसार जो है धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। और भैया इसके बारे में और कुछ जानकारी रहेगा तो आप बताइए? विशेष जानकारी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरीके से हम कहाँ-कहाँ उपयोग कर सकते हैं। ये अपामार्ग के बारे में जब पहली बार हम बचपन में तो उल्टे पैरों में लग जाता था, जब चिकित्सा के विज्ञान में काम करने लगे तो जब जानने हैं तो अब हैरानी होती है कि हमारे आसपास में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे नीम का है, नीम का पेड़ है, सबको मालूम है, लेकिन बुखार लगा है फिर भी डॉक्टर की दवाई ढूँढने चले जाते हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि नीम की छाल को उबाल के अगर आप काढ़ा बना के पीते रहते हैं तो आपका बुखार ठीक हो जाता है। बुखार के बाद अगर कमज़ोरी आ रही है, कमज़ोरी किसी चीज़ से भी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे भी नीम के ही छाल का काढ़ा बना के पीने से बुखार के बाद कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो ऐसे अद्भुत चीज़ें जो बातें हैं, वो सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमारे आस-पास में उपलब्ध। तो उसी प्रयास में है। विशेष इसके जितने प्रयोग हैं कि खुजली में किस तरीके से काम करता है, गिल्टी गाँठ हो जाती है, कई स्तन की गाँठ हो या किसी भी तरह का गाँठ हो, उस गाँठों में इसके पंचांग को इसको पीस के, मतलब पत्ते मिल जाए, तना मिल जाए, इन सबको पीस के अच्छे से गाढ़ा लेप बना के और उस पे बांध देते हैं और इसका जूस निकाल के अगर सुबह शाम पीते हैं तो उससे गाँठ गलती है। ऐसे अनेकों समस्याओं की काल है हमारे आसपास की उपलब्ध सारी औषधियाँ। ज़रूरत है उनके ज्ञानों को जानना, पहचानना और उपयोग करके उसके अनुभवों को, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है कि है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन अनुभव की कमी है। हमारे बाप दादाओं ने कभी गलती से उपयोग करी, उस चीज़ को अब हमें नहीं बताए और वो हमें दिक्कत आ रही है। अगर आज हम उपयोग कर रहे हैं, हमारा अनुभव है, हम अपने समाज को दें, तो इससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा और प्राकृतिक औषधियों का सेवन हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अभी एक औषधि की बात हो रही थी, जहाँ पे भांट की बात हो रही थी, मैं आपको बिलीव करता हूँ कि जैसे मैंने उसको मुँह में डाला, मुझे उसे बाहर फेंकना पड़ा और भाई साहब ने भी डाला, इनको भी बाहर फेंकना पड़ा। लेकिन जो शुगर का रोगी है, वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। यानी हमें कौन-सी औषधि सूट करती है, नहीं करती, ये भी हमारे शरीर के ऊपर है। तो ये अनुभवों को भी जन-जन तक पहुँचाना है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।